नमस्कार, मैं प्रेम सिंह नोएडा में रियल एस्टेट बिजनेस में मैं काम करता हूँ। पिछले 12-13 साल से काम कर रहा हूँ, 2012 से लगभग हूँ। तो मैंने सोचा कि जो लोग नोएडा में प्रॉपर्टीज खरीदते हैं उनके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बना दूं, क्योंकि ज्यादातर लोगों के साथ में प्रॉब्लम क्या है, वो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं नोएडा में और खरीदने से ना डरते बहुत हैं कि हम पैसे अगर लगाएंगे, 1 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, 1.5 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, 50 लाख रुपए लगा रहे हैं, वो डूब तो नहीं जाएंगे। तो अब थोड़ा सा प्रॉपर्टीज के टाइप के बारे में बात कर लेते हैं कि हमें प्रॉपर्टी खरीदते समय देखना है, जिससे हमारा जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है वो सेफ जगह जाए। तो अब नोएडा में जनरली क्या है, नोएडा या नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा, उस समय क्या हो रहा है कि प्रॉपर्टीज ना 2 टाइप की हैं। एक प्रॉपर्टी है जो किसान से एक डेवलपर खरीदता है, उसको फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं। और एक प्रॉपर्टी है किसान से पहले अथॉरिटी एक्विजिशन करती है और फिर वो उसको एक्वायर करने के बाद में उस जमीन को बिल्डर्स को देती है और वो बिल्डर फिर वहां पे ग्रुप हाउसिंग तैयार करते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल की बात हो चाहे वो कमर्शियल की बात हो। तो अब ये फ्री होल्ड और लीज होल्ड में डिफरेंस जो आता है ना, वही आपको थोड़ा सा सेफ लेके जाता है। जनरली फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में रिस्क ज्यादा होता है। उसका रीजन क्या है कि फ्री होल्ड में कोई भी पीछे अथॉरिटी नहीं है आपके, ना वहां पे कोई रेरा लेके आता है, ना गवर्नमेंट की कोई स्ट्रिक्टनेस है। अथॉरिटी के केस में क्या होता है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है ना, वो कंपैरेटिवली सेफ प्रॉपर्टी है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी जो है वो अथॉरिटी से आप खरीद रहे हो। तो सबसे बड़ी बात होगी, आप गवर्नमेंट से प्रॉपर्टी करते हो। अथॉरिटी भी एक तरीके से गवर्नमेंट है। दूसरा, वो प्रॉपर्टी रेरा रजिस्टर्ड होती है, तो वो कंपैरेटिवली महंगी होती है। अगर आप अथॉरिटी की प्रॉपर्टी नोएडा में खरीदने के लिए जाएंगे तो हो सकता है आपको 4 लाख रुपए मीटर, 5 लाख रुपए मीटर मिल जाए। और आप नोएडा एक्सटेंशन की तरफ जाएंगे तो हो सकता है आपको 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए मीटर तक की प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी कहीं कहीं, किन्हीं किन्हीं सेक्टरों में। ये मैं बात कर रहा हूँ लैंड के बारे में। अब अगर आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि सारी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इलीगल होती है, फ्री होल्ड में भी आप जा सकते हैं, बट वहां पर आपको ध्यान क्या रखना है कि वो प्रॉपर्टी के पेपर्स पूरे हैं कि नहीं। उस केस में आपको उसका खसरा, खतौनी, ये सब चेक कराना है। आपको 48 साल, 40 साल, 12 साल, वो सब आपको चेक कराना पड़ेगा। अगर आप वो देख के प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप सबसे पहले क्या है, आपने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी खरीदी, उसकी रजिस्ट्री कराई और रजिस्ट्री कराने के बाद में लेटेस्ट दाखिल खारिज भी देखिए। अगर वो भूल एक पे जाके प्रॉपर्टी की आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो वो प्रॉपर्टी ठीक है। अगर कोई भी आदमी ये कहता है जी करा दे रजिस्ट्री, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में केवल रजिस्ट्री कराने के बाद में काम खत्म नहीं होता, प्रॉपर्टी आपकी नहीं होती। फ्री होल्ड के केस में आपको रजिस्ट्री के बाद में दाखिल खारिज भी कराना होता है, जिसको म्यूटेशन बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। अगर म्यूटेशन भी कहीं पे हो रहा है, वहां पे कोई बैंक भी अगर लोन दे देता है, चाहे परचेजिंग के लिए चाहे कंस्ट्रक्शन के लिए, वहां तक भी आप सेफ हैं। तो आपको फ्री होल्ड के केस में ये देखना है। बाकी लीज होल्ड में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप अथॉरिटी की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वहां पे आपको सारे बैंक्स लगभग लोन कर देते हैं, बट वो प्रॉपर्टी काफी महंगी होती है। अगर आप नोएडा एक्सटेंशन में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाएंगे, हो सकता है आपको 30,000, 35,000, 40,000 रुपए गज में प्रॉपर्टी मिल जाएगी। और अथॉरिटी की प्रॉपर्टी आप लैंड खरीदने के लिए जाएंगे तो हो सकता है आपको 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए मीटर के आसपास में मिलेगी। एक खास डिफरेंस यही होता है, आपको फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो मिलती है वो गज में लोग आपको जनरली बताएंगे कि इतने रुपए पर स्क्वायर यार्ड का रेट है। और अथॉरिटी की प्रॉपर्टी कभी गज में नहीं होती, वो हमेशा मीटर में होती है। उसका रेट 2 लाख रुपए मीटर, 2 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर, 2.5 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से होता है। तो आपको लैंड के केस में अगर देखना है, थोड़ा सा सावधानी बरतनी है, तो आपको फ्री होल्ड में और लीज होल्ड में आपको यही देखने को मिलेगा कि लीज होल्ड आपको डायरेक्ट आपको अथॉरिटी ट्रांसफर करेगी, वहां पर रिस्क नहीं है। बट उसके केस में मैं बहुत सारे फ्री होल्ड वालों को देखता हूं, लोगों ने डूब क्षेत्र में प्रॉपर्टीज खरीदी हुई है, पावर ऑफ अटॉर्नी पे खरीद रहे हैं, वो प्रॉपर्टीज आपके नाम पे नहीं है। अगर कोई ऐसा आदमी है जिसने डूब क्षेत्र में प्रॉपर्टीज खरीदी हुई है अभी भी और उसके नाम पर रजिस्ट्री नहीं हुई है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, वहां ना कोई इलेक्ट्रिसिटी आएगी, ना वो प्रॉपर्टी अभी आपकी है। अगर ऐसा है तो आप उसको वापस सेल करके आप अपना वापस निकल जाइए, मैं आपको ये सुझाव दूंगा। बाकी इसके आगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो नेक्स्ट टाइम मैं एक बार हाई राइजेस पे वीडियो बनाऊंगा। और उस समय तक के लिए अगर आपको अच्छी लग रही है मेरी ये वीडियो, तो आप इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। प्रेम सिंह जोधा।